नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ के अंक, उनके ख़त और आपकी 224वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। अज शाहजहाँपुर, मोहल्ला दीवान जोगराज, तारीख 12-13 मार्च साल 1951। बिरादर अजीज़म संकटा प्रसाद जी, दुआ। मोहब्बत भरा ख़त मिला। शुक्र है कि आपको सोहबत फ़कीर से कामयाबी का इत्मीनान हो गया। अगर वाकई इत्मीनान हो गया है तो वाकई फ़ायदा भी होगा। आपकी इसमें कोई ख़ता नहीं है। ये सब वक्त और समय पर मबनी है, निर्भर है। जब रोईदगी का यानी उपज होने का वक्त आता है, अफ़वाह खुद ब खुद निकल पड़ता है और वैसे ही वाक़यात पैदा हो जाते हैं जो उसकी बालिदगी में यानी बढ़ोतरी का सबब बनते हैं। अजीज़ अगर खुश अकीदत बने पूरे दिल के साथ, श्रद्धा के साथ, अजीज़ अगर खुश अकीदत से करते रहे तो कुछ दिनों बाद मालूम हो जाएगा कि वक्त आपका रायगा नहीं गया, बेकार नहीं गया। फ़कीरी किसी की पेशानी पर नहीं लिखी होती और न कोई शख्स शाही लिबास पहनकर बादशाह हो सकता है। ये तो सौदा दिल का है। अगर हम में मोहब्बत की झलक मौजूद है तो दिल वाला भी मिल जाता है। एक बात मैं अजीज़ को लिखता हूँ, हमेशा सोहबत उस शख्स की मुफीद होगी, फ़ायदेमंद होगी, हुआ कोई भी हो, जिसमें गुरुवाई की झलक न होवे और अहंकार की झलक जिससे कोसों दूर हो, और जिसने मालिक से इस हद तक मोहब्बत की हो कि उसके सिर्फ पास बैठने से वही महक निकले जिसकी अभ्यासी को ज़रूरत है। जिन लोगों को वाकई कुछ अमल नहीं होता, वो भी इस ज़माने में कुछ न कुछ दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं और ये बात बंदों के ऊंचे तबके में खुसूसन ज़्यादा पाई जाती है। देखा गया है और कहीं कहीं पर मेरा तजुर्बा भी शाहिद है, गवाह है कि किसी के दिल को मैंने पत्थर की हैसियत में पाया है और ये बात मूर्ति पूजने वालों में ज़्यादा पाई गई है। किसी के सिस्टम में शिकने यानी सिलवटें और कॉन्जेस बनी हुई पाई। ये बात कब पैदा होती है? ज़्यादातर जबकि दिल के नीचे के चक्रों में लोग अपना ध्यान लगाते हैं और उनको रास्ता बताने वाले इस हद तक ठीक नहीं मिलता कि उनको सही और सालिम यहाँ से निकाल ले जाएं, यानी सही सलामत यहाँ से निकाल ले जाएं। अक्सर ये अमल उनकी इजादे बंदा हुआ करती है, यानी खुद की खोज हुआ करती है। ज़्यादातर इसलिए कि लोग उसको अजीब बात समझकर उन पर ईमान ज़्यादा लाएं। ध्यान करने के वाकई मकामात, पॉइंट्स वो हैं जहाँ से धारे फूटकर या ऊपर की ओर जाते हों या नीचे आती हों, और ये सिर्फ दो ही मकाम हो सकते हैं, दिल या त्रिकुटी। नाक पर ध्यान करने से गुदगुदाहट पैदा होती है। इससे नफ्स और मन को तकबियत यानी शक्ति, ताकत पहुंचती है। और भाई, भिखारी वाला जो जुमला लिखा है उसके लिए एक वाकया ये है कि मैं और आप दोनों एक ही दरबार के भिखारी हैं। अब मालिक जिसका प्याला खाली देखेगा उसी को भर देगा, और भरे हुए प्याले में अगर वो और भरना चाहे तो गुंजाइश न होने की वजह से वो सब उसमें से बिट जाएगा, टपक जाएगा। लिहाजा कासाए गदाई यानी भीख का प्याला को खाली रखने की तदबीर कीजिए, कोशिश कीजिए, ताकि मालिक को उसके भरने का मौका मिले। फ़कत दुआ गो रामचंद्र।